हेलो एवरीवन, बेसिक मैथ्स में आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स में आज हम लोग सीखेंगे कि मीन कैसे निकाला जाता है। ठीक है बेटा, मीन को हिंदी में हम लोग माध्य के नाम से जानते हैं। इसके दो अन्य नाम होते हैं, एक होता है बेटा अर्थमेटिक मीन, एक होता है एवरेज, या फिर यूं कह लीजिएगा एवरेज निकालने को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मीन कहते हैं। अर्थमेटिक मीन को हिंदी में कहते हैं समांतर माध्य। क्या कहते हैं बेटा, समांतर माध्य। ठीक है बेटा, ये क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। समान अंतर वाला माध्य है। एवरेज का मतलब होता है औसत, और औसत निकालने को हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, मीन कह देते हैं, या फिर क्या कह देते हैं हिंदी में, माध्य कह देते हैं। अगर सपोज करिए एक बल्लेबाज ने 11 रन बनाए, फिर अगली पारी में 2 रन बनाए, फिर 3 रन बनाए, फिर 0 बनाए, 8 7 5 4, ये उसके रन है, तो उसका औसत क्या रहेगा, एवरेज क्या रहेगा। या यूं समझ लीजिएगा किसी मतलब कुछ वो बच्चों ने जो है डोनेट किए हैं कुछ पैसे, उनमें से पहले बच्चे ने डोनेट किए हैं 11 रुपए, फिर 2 रुपए, फिर 3 रुपए, फिर 0.8, तो उनका औसत क्या है। या एक प्रकार से और समझ लीजिएगा, आपको मैंने इतने इतने रुपए दिए हैं और हमें इन पैसों को सबको इक्वली बांटना है, यानी कि टोटल बच्चे हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास टोटल बच्चे हैं 8, और इस प्रकार से हमारे पास पैसे हैं। अगर हम उन 8 बच्चों में इक्वल इक्वल पैसा बांटना चाहते हैं तो उस विधि को हम लोग कहते हैं बेटा मीन, या फिर एवरेज, या फिर हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आप देखिएगा, इसने लिखा है फाइंड द मीन ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन। ये जो आपको ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं इनका हमें मीन निकालना है। मीन्स ये सब देखो अलग अलग हैं, कोई 11 है, कोई 2 है, 3, तो अगर सबको बराबर बराबर हिस्सा देना हो तो कितना होगा, और उस कितने को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मीन बोल देते हैं। तो पहले यहां पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, नंबर 1। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे ये आप यहां पर देख लीजिएगा। पहले हम लोग ये जो ना ऑब्जर्वेशन दे रखी होती है वो लिखनी होती है। 11 है, 2 है, 3 है, 0 है, 8 है, बोलते रहिए बेटा क्या लिखी हुई है, 7 है, 5 है। आवाज बेशक ना है लेकिन आपको फिर भी बोलना चाहिए। और ये हो गया आपका 4। ठीक है, इनको अगर मुझे इक्वल इक्वल शेयर देना हो तो उस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एवरेज या फिर मीन कहते हैं। ठीक है, एवरेज कब यूज होता है, जब आप 6th 7th 8th क्लास में पढ़ते हैं तो मोस्टली एवरेज के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब आप 9th में, 10th में, 11th में, 12th में या बीकॉम का मैथ पढ़ रहे होते हैं तो उसको हम लोग बेटा मीन के नाम से जानते हैं। और मीन कितने प्रकार से निकलता है या किस किस टाइप के साल मीन के होते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा, पहले मीन निकालने का फॉर्मूला देखेंगे। देखिएगा क्या लिखा है बेटा, SUM मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, मतलब जितनी भी आप लोगों को ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं उनका हमें क्या करना है बेटा, सम करना है। और नीचे लिखना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, इनको हम लोग ट्रम्स या फिर ऑब्जर्वेशन के नाम से जानते हैं। किनको, इसको 11 को अगर हम अलग बोलेंगे तो ऑब्जर्वेशन या फिर ट्रम बोल सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा, ट्रम्प नहीं बोला मैंने, ट्रम बोला। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन हैं, और इनका सम करना है। 11 में 2 ऐड करिए तो ये हो जाएगा आपका 13, ये हो जाएगा आपका 16। 0 भी लेना होता है, अगर 0 लिखा है तो माना जाएगा। ठीक है, ये नहीं उसको हम हटा देंगे, वहां से हटाना नहीं है, याद रखना है। ठीक है, प्लस हमें उसमें 8 ऐड करना है, फिर 7 ऐड करना है, 5 ऐड करना है, 4 ऐड करना है, और टोटल आप इसका अगर सम करते हैं तो ये बैठेगा 40। ऐड कर लीजिएगा, 8 से डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा 5। ये पॉइंट में कटे चाहे कैसे करे, पूरा पूरा डिवाइड करिएगा, हमारा आंसर आएगा 5। यानी कि हम लोग प्रत्येक को 5 रुपए देंगे तो इक्वल शेयर सबको मिल जाएगा। समझ में आप लोगों को, हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स में हमारा पहला टॉपिक है मीन। ठीक है, मीन के बाद हम पढ़ेंगे इसमें बेटा फिर मीडियन निकालना सीखेंगे, और मीडियन के बाद हमें पढ़ना होगा मोड। और यही 3 मोस्ट कॉमन टॉपिक होते हैं स्टैटिस्टिक्स में। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिएगा पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपको खुद सोल्व करना है, नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 2 में मैं यहां पर इसको बदल देता हूं। यहां पर मैंने सपोज करिए लिखा है 10, यहां पे लिखा है 12, 25, 8, 13, 7, और सपोज करिए फिर से मैंने दोबारा 10 लिख दिया है। तो आपको क्या करना होगा, या 10 को मैं बदल सकता हूं। ठीक है बेटा, 10 यूज 3 बार 4 बार भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन सब का मीन निकालने का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आप लोगों को, इन सबको आपको ऐड करना है और डिवाइड कर देना है। किससे बेटा, 8 से नहीं, 8 से डिवाइड नहीं करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी होगी उनसे डिवाइड करेंगे। तो इन्हें गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से 8 आ रहा है तो आप 8 से डिवाइड करिएगा। यदि ये
इसमें नहीं होता तो इसको मैं 7 से डिवाइड करता, क्योंकि ये टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास 7 है। यदि मैं यहाँ पे 2,3 लगा देता हूं तो इस बार देखिए टोटल कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा। तो आपको 9 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको खुद करना है और ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको खुद ही करके देखना है। ये है आपका 25, ये है 36, ये है 78, ये है 18, ये है 81, ये है 70, ये है 50, ये है 30 और ये है 66। मीन्स हमें क्या करना होगा, इन सबको पहले ऐड करना होगा। इस तरीके से पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ऐड करके डिवाइड करेंगे किससे, इन्हें गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अगर मैं यहां पे एक टर्म और डाल देता हूं 22, तो टोटल हो जाएगा बेटा कितना हमारा 10 हो जाएगा। यदि मैं नहीं डालता हूं तो मुझे इसको बस केवल 9 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, अब मैं फिर से बताता हूं, अगर ये पूरा डिवाइड है तो आप पूरा काट दीजिएगा, अन्यथा आपको पॉइंट में काटना होगा। सपोज करिए यहां पर 42 होता तो हम लोग क्या करते, तो फिर हम इसको क्या करते बेटा, डिवाइड करते। तो 42 को अगर 8 से डिवाइड करा जाता तो देखो आंसर क्या आता, यहां पर आपका चलता 5 जा होता है 42 बच्चा, पॉइंट आता है यहां पे 0, फिर क्या होता है बेटा 2 जा 16, यहां पे बचता 4, फिर होता 0 और ये 5 जा 40 होके पूरा सवाल जो ना कैंसिल हो जाता और हमारा आंसर आता 5.25। मींस हमें जब मीन या एवरेज निकालना होता है तो पूरा मतलब ये यहां पे रिमाइंडर 0 बचना चाहिए और चाहे हमारा आंसर पॉइंट में आ जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। देखिए कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि आप लोगों को दे देता है x+4 इस तरीके से दे देगा, x+6 दे देगा, x दे देगा, x+2 दे देगा, x+5 दे देगा और कहेगा कि इनका मीन निकाल के दिखाइएगा। तो हमें कुछ भी चेंज नहीं करना होगा, बस केवल चेंज करना होगा ये वाला नंबर, क्योंकि अब नंबर हम पहुंच गए हैं 4 में। ये वाला ऑब्जर्वेशन मेरे अब चेंज हो गए हैं, ये हो गए हैं मेरे क्या बेटा x+4, जोर से बोलिएगा, ये है x+6 और यहां पर आ रहा है आपका x, ये आ रहा है x+2 और ये आ रहा है x+5। समझ में आ गया? क्या गलती होती है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर ये तो बदल जाएगा खैर बेटा यहां से, तो पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, x+4 ये मेरा x होता है, ठीक है, ये x+6 हो जाएगा, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x+2 और ये हो जाएगा x+5। ठीक है बेटा, यदि आप यहां से नंबर ऑफ टर्म गिनेंगे तो हमेशा गलती करेंगे, क्योंकि देखिएगा यहां पे आपको नजर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर 9 लिख देंगे तो आपका सवाल बड़े ही आराम से क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा। यदि आपको 0 नंबर से बड़ा प्यार है या 0 नंबर चाहिए तो आप यहां पर 9 लिखिएगा, अन्यथा आप लोग जो टर्म्स गिनते हैं वो हमेशा यहां से गिनते हैं। जब कोमा लगता है तो टर्म अलग हो जाता है, ठीक है, तो ये पूरा एक टर्म माना जाएगा। कोमा लगा तो फिर अलग हो गया, यानी कि 1 2 3 4 और ये बेटा पूरा 5वां टर्म है, यानी कि नीचे कितना आएगा बेटा आपका 5 आएगा। अब आप इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। समझ में आया बेटा 9 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि टर्म हमें बेटा ऊपर से गिनने हैं और यहां पर देखिए जब कोमा लगता है ना बेटा, ये वाला जो कोमा होता है इससे ये अलग अलग होते हैं, सेपरेट होंगे दोनों, तो ये आपका अलग माना जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर हुआ इतना? अब हम इनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करते हैं, देखिए सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, 5 नीचे ही रहेगा, x कितने हो गए 1 2 3 4 5, इसको लिखा जाएगा इस तरीके से 5x। क्लियर है? और जो आपके ये कांस्टेंट टर्म है इनको आपको अलग ऐड करना है। ये कितना हो गया आपका 10, 2 हो गया कितना 12 और 5 कितना हो जाएगा 17। और आप आगे देखिएगा ये सोल्व भी नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है। ऐसे हम 5 से आप काटेंगे नहीं, क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है। ठीक है, अगर यहां पर बेटा इनटू होता तो मैं ये 5 यहां से कैंसिल कर सकता हूं। यदि बीच में प्लस या माइनस होगा तो मैं इस तरीके से 5 को कैंसिल नहीं कर सकता हूं। केवल दो ही तरीके, या तो यहां पे इनटू लगा हो या फिर आप कॉमन ले लीजिएगा 5। अगर 5 कॉमन, अगर सपोज करिए यहां पे 5 की जगह 17 के स्थान पर अगर 15 होता तो यहां से आप क्या कॉमन लेते, 5 कॉमन ले लेते और आपके पास x+3 बचता ब्रैकेट में, और ये 5 से 5 क्या हो जाता आपका कैंसिल हो जाता। ठीक है बेटा, लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर आप लोगों को कितना मिला हुआ है 17 मिला हुआ है। क्लियर है? इस तरीके से आपको क्वेश्चन अपना कहां छोड़ना होगा, यहीं पे छोड़ना होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। यदि वो आपको यहां पर मीन दे देता कि इसका मीन जो है 10 है और इसका फिर आप x बताइए, तो फिर हम सोल्व करके यहां से x भी निकाल लेते। आने वाले सवालों में ऐसे प्रकार के सवाल भी सोल्व जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे अब हम आ गए हैं। क्वेश्चन 5 है हमारा,
सेम मैं ये बना देता हूं, देखिएगा यहां पे मैंने करा है x प्लस 7, ये कर दिया है x प्लस 10, इसको मैं x ही रहने देता हूं, x प्लस 2 कर देता हूं, x प्लस क्या कर देता हूं, देखिएगा 17 और 2 कितने होते हैं आपके 19 और 6 हो जाएगा 25, और इसमें आप कॉमन होके आपका 5 से 5 क्या होगा, कट जाएगा। देखिएगा ये है सवाल नंबर आपका 5, ठीक है। चलिएगा अब हम लोग जो है कुछ पॉइंट वाले क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, ये होगा नंबर 6, ठीक है। नंबर 6 में कुछ पॉइंट के क्वेश्चन हम इंक्लूड करेंगे। यहां पर हमें दिया है 0.2, यहां पे दिया है 1.7, यहां पे दिया है आपको 0.3, यहां पर दिया है 7.2 और यहां पे दिया है 3.8, और ये पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना है। और ये है 2.2, 7.3, कुछ भी लिख लीजिएगा। हमें बस इन सबको क्या करना है, ऐड करना है, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है उससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो यहां पर आप लोग इसे अपने आप से लिख लेना, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आ गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 में बस आपको अब ये चेंज करना होगा, ठीक है। तो यहां पर आप बताइएगा क्या आएगा, ऊपर आएगा आपका 0.2, ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है, प्लस 1.7 है, तो यहां पर 1.7 आ जाएगा। यहां पर है 0.3 तो 0.3 आ जाएगा। यहां पर है 7.2 तो 7.2, 3.8 तो 3.8, आगे स्पेस बचा नहीं है तो आप थोड़ा सा ऊपर लिख सकते हैं 2.2 और लिख सकते हैं बेटा 7.3। क्लियर है। और डिवाइड किससे करना होगा, यहां पर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 से हमें इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। और अब आप लोग जो है अपना फाइनल आंसर लेके आ जाएंगे, नीचे 7 और इन सबको क्या कर लेना, ऐड कर लेना, ठीक है। ऐड करें कितना हो जाएगा, तो टोटल देखिएगा आपको ऐड कैसे करना होगा, इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो 2.0 तो 2.2 हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के हो जाएगा 11.0, 11 2 हो जाएगा 13.2, 7.3, ठीक है बेटा। 7 आ जाएगा यहां पर और 2 आ जाएगा यहां पर और 2 आ जाएगा यहां पर। अगर मैंने सही जोड़ा है तो 22.7 आएगा, जिसको आपको डिवाइड करना होगा और आंसर लाना होगा, ठीक है बेटा। तो आप इसको कैसे करेंगे, पहले यहां से पॉइंट ला लीजिएगा, यहां पर एक 0 आ जाएगा। अब आपको बस क्या करना है, बस आपने 227 को 70 से डिवाइड कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। 3 जा कितना होता है, इतना होता है, ठीक है बेटा। क्या बच जाएगा यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, अपने पास से पॉइंट लगा के क्या आएगा, पहले एक 0, 2 जा होता है 140, यहां पर 3 0 बच जाएगा और ये चल जाएगा 4 जा 28 यानी कि 280 और फिर आगे तो छोड़ देंगे इसको, ठीक है, क्योंकि कटेगा नहीं। तो हमारा आंसर मान्य होगा 3.24 अप्रोक्स, ठीक है बेटा। तो यहां पर इनका अगर हम मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं तो इनका एवरेज आएगा 3.24। इज दैट क्लियर, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी आपको अपने आप से सॉल्व करना है, ठीक है। यहां पर क्या है, ये लिखा है 12.3, ये लिखा है आपका 22.4, 32.6, 11.7, यहां पर ले लेते हैं 0.08, अच्छी तरीके से इसको ऐड कर लेना, ठीक है बेटा। एक लिखा है आपका ओनली 2 और एक लिखा है 7.5, ठीक है। इसमें पॉइंट नहीं तो पॉइंट लगा के अपने पास से क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। पॉइंट वाले क्वेश्चन अगर आपको सोल्व करने आते हैं तो ये बड़े ही आराम से आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, समझ में आपको इतना। और इसी टाइप से अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका होगा फ्रैक्शनल फॉर्म में, ठीक है बेटा। फ्रैक्शनल फॉर्म कैसी होती है, जैसे कि 2/3 दे देगा, 1/3 दे देगा, 7/8 दे देगा, 3/5 दे देगा, 2 में दे देगा 4 और सपोज करिएगा 1 में दे देगा 10। अब हमें जो है इनका मीन निकालना है, तो हमें अगर इनका मीन निकालना तो क्या करना होगा, इनको पहले ऐड करना होगा। तो बेस्ट रहेगा कि आप इनको पहले यहां पर लिख लेंगे, ठीक है बेटा। तो देखिएगा क्या लिखा है बेटा, 2/3 प्लस क्या रहेगा 1/3 प्लस क्या रहेगा 7/8 प्लस क्या रहेगा 3/5, ठीक है। ये 3 है आपका और प्लस में रहेगा 2/4 और ये रहेगा 1/10, ठीक है। और नीचे कितना आएगा बेटा, यहां पर आप इनको ऐड करा है 1 2 3 4 5 6। आपको हमेशा वैसे यहां से गिनना चाहिए, गलती कभी नहीं होगी। तो 6 से इसको डिवाइड करना है। अब हम सिंपली इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमें इसका क्या लेना होगा बेटा, एलसीएम लेना होगा। मैं यहां पे इसका डायरेक्ट एलसीएम लेके देखता हूं इनका एलसीएम कितना आएगा, ठीक है। तो बताएगा कोई बच्चा मुझे इसका एलसीएम कितना आएगा।
चलिएगा इसका एलसीएम मेरे हिसाब से तो 40 तो आ जाएगा इन सब का, और 40 होता है, कितना होता है बेटा, 40 120, 120 आना चाहिए। ठीक है, अगर इन सब का एलसीएम 120 आया है तो हम ऐसे लिखेंगे 120। ठीक है बेटा, देखिएगा आप एलसीएम लेना सीखें, एलसीएम लेके देख लें एक बार, अगर आपको एलसीएम लेना आता है, क्योंकि देखो इन सब का जो एलसीएम है वो आएगा 40 और ये 3 आएगा तो कितना आ जाएगा 120। तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा 40 से, तो 40 दूनी हो जाएगा 80, 40 एकन हो जाएगा 40, और 24 पंजे होता है 120, 5 सत्ते हो जाएगा 35, और 24 पंजे 120 होता है, तो अच्छा 8 बार था ना बेटा 120, 15 8 120 होता है, तो 15 सत्ते 105 हो जाएगा, 24 तिये 72 हो जाएगा, और 30 दूनी 60 हो जाएगा, 12 एकन 12 हो जाएगा। ठीक है, मींस करना क्या मैंने आपको बताया, पहले आपको इन सब का एलसीएम लेना होगा, वो नीचे आएगा, और फिर ऊपर इनकी क्या करनी होगी, आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 120 हमारा एलसीएम आया है। ठीक है, अगर मैंने कोई गलती नहीं की तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा, नीचे सेम रहेगा 6, ये भी अब नीचे आ जाएगा, तो कुल मिला के ये 6 यहां पर आ जाएगा 120, और इन सबको ऐड करना है 120, ये हो जाएगा 225। 225 में अब हमें ऐड करना है कितना बेटा, 84, 84 का मतलब 144, ऐड कर लीजिएगा इन सबको, तो मुझे लग रहा है शायद ये इतना आ जाएगा। ठीक है, 369 ऊपर मैंने क्या कहा, जो आपका एलसीएम आएगा वो हमेशा नीचे पहुंच जाया करेगा। अब आप इसको बस क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, 3 से ये कट रहा है, 3 बन जा 3, 2 जा 3 जा, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6। ठीक है, अभी भी ये 3 से आपका डिवाइड हो रहा है, तो 3 से इसे जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 से 4 जा, ये 1 जा, ये 3 से 40 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा 41/80। क्योंकि आप देखिएगा बेटा, आपको अगर क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है तो हम फ्रैक्शन फॉर्म में ही आंसर छोड़ देंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? फिर भी समझ लीजिएगा, हो सकता है मैंने जल्दबाजी में गलती कर दी हो, आप लोगों को पहले इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके नीचे आएगा 120 आया तो 120 लिखना, 100 आएगा तो 100, फिर वो वापस में नीचे पहुंच जाता है, और उन सबको जोड़ के उसको सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, इसीलिए हम यहां पर जो है कितने क्वेश्चन सोल्व करेंगे, कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का इस बार क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन होगा जो आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन 9 है 2/3, 1/8 और 11/2, ये है आपका 7/4, कितना है बेटा 7/4, 3/6 और 1 में सपोज कर लीजिएगा, मैंने कर दिया फिर से 4। ठीक है, कर लेंगे इसको आप लोग सोल्व बड़े आराम से, बड़े प्यार से हो जाएगा। चलिएगा, और नंबर 10 भी आपको खुद ही सोल्व करना है। नंबर 10 में क्या होगा, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन होगा। 6/7, 2 में 14, 3 में हो जाएगा सपोज करो 2, और ये हो जाएगा 5 में हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 11 में इतना, और 10 में मान लीजिएगा 3। ठीक है, कर लेंगे आप इन सवालों को आराम से। तो 10 तक पहले आप इनको सोल्व करिएगा, अभी आगे और भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब आगे देखिएगा, अब हम लोग कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 11 है, फाइंड द मीन, हमें मीन निकालना है ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। ठीक है बेटा, पहले 10 इवन नंबर का निकालना है। इवन नंबर आपके बहुत सारे होते हैं और रैंडमली कोई इवन नंबर नहीं लेना है, हमें वही नंबर लेने हैं जो पहले 10 इवन नंबर होते हैं। तो मैंने यहां पे लिख दिया है फर्स्ट 10 इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं बेटा, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10, 12, 14। 2 का टेबल कह लीजिएगा या फिर ये कह लीजिएगा जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको हम लोग इवन नंबर कहते हैं। ठीक है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं। तो यहां पर आपका नीचे कितना आएगा, 10 आएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, इन सबको ऊपर लिख के जोड़ देना है और फिर 10 से क्या कर देना, डिवाइड, और यहां पर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, इसी में आपको करना है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 ओड नंबर्स। पहले 5 ओड नंबर जो होते हैं उनका आपको क्या निकालना है बेटा, मीन निकालना है। निकाल लेंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले 5 ओड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 9 होता है। अब बस आप इनको ऐड करिएगा और डिवाइड किससे करेंगे इस बार बेटा, 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि आपको 5 नंबर का बोला गया है। ठीक है, नंबर 13 में अगर मैं यहां पे कर देता हूं फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, तो अब क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को पता है प्राइम नंबर किसको कहते हैं। ठीक है बेटा, इससे पहले हम लोगों ने आप लोगों को प्रोबेबिलिटी में समझाया था प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं और 2 फैक्टर 1 के नहीं होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। तो मैं पहले 10 प्राइम नंबर यहां पे लिख देता हूं। 2 होता है, 3 होता है,
5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है, 29 होता है। कितने हुए बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन सभी को आपको क्या करना होगा? ऐड करना होगा और 10 से डिवाइड करना होगा। कभी कभी यहां पे 5 आ जाता तो आपको 5 कर लेना है। पहले ये जान लो कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, देखिए एक नंबर मैंने यहां पे 4 लिखा और आपको पता है 4 1 में तो आता ही है, 4 के टेबल में भी आता है, लेकिन 2 के टेबल में भी 4 आता है। तो ये आपका क्या बन जाएगा? फिर कंपोजिट नंबर बन जाएगा। और एक नंबर अगर मैं यहां पे देखो 7 लिखता हूं तो 7 केवल तो 1 में आता है या फिर किस में आता है बेटा? 7 में आता है। और किसी भी टेबल में 7 नहीं आएगा। तो जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, और जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं 3 4 5, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। और आपको निकालना भी है पहले 6 कंपोजिट नंबर का। ठीक है बेटा, पहले 6 कंपोजिट नंबर का निकालना है। तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। और ध्यान रखना, देखो 1 आप लोगों का जो होता है ना तो आप लोगों का ये प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है, मीन्स ये दोनों में नहीं आएगा। 2 और 3 आ गया आपका कंपोजिट में, उसमें आ गया प्राइम नंबर में। तो कंपोजिट नंबर जो आपके बेटा होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 4 से। 4 के बाद आता है 6, 5 होता है क्योंकि तो प्राइम में पहुंच जाता है, फिर आता है बेटा आपका 8, फिर आता है 9 10 12। ठीक है, क्योंकि हमें 6 का निकालना है तो हमने यहां पर 6 1 2 3 4 5 6 लिख दिए हैं। इन सबको ऐड करके आपको क्या कर लेना है? डिवाइड कर लेना है। कंपोजिट नंबर भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और बस इतना नहीं आता, वो ज्यादा कभी आएगा तो फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लिख दे देगा या लिख देगा फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, ऐसे बोल देगा फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7। ठीक है बेटा, अब मल्टीपल मींस क्या होता है? जो टेबल होता है उसको मल्टीपल कह देते हैं। 5 मल्टीपल्स ऑफ 7, यानी कि 7 का अगर हमें पहले 5 मल्टीपल निकालने हैं तो वो होता है 7 1 जा 7, 2 जा 14। समझ में आ रहा ना आपको बेटा? 7 का टेबल लिख देते हैं, मल्टीपल उसका बन जाता है 28 35, और ये इसके पहले 5 क्या हो गए हैं? मल्टीपल हो गए हैं। यहीं पर अगर हम फर्स्ट 10 मल्टीपल निकालना चाहते हैं 3 का, तो हम 3 का टेबल लिख देंगे, 3 1 जा 3 और 10 तक लिख के फिर इस तरीके से उसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये था आप लोगों का 16। ठीक है, समझ में आ गया? आप इनको आप अच्छी तरीके से कर लेंगे ना तो इसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। बस आप लोगों को इतना दिया होता है और आपको अपने आप से ही ये सब कुछ लिखना होगा, फिर आपको उसको फर्दर सोल्व करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 यहां पे हमारा बनेगा फाइंड m। हमें इस बार m की वैल्यू निकालनी है। और ये ध्यान रखना है, जब भी हम लोगों को इस प्रकार से क्वेश्चन दिया होगा, कोई भी एक मिसिंग वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे m गायब है, यहां से x या p गायब होता है, तो मान लीजिएगा वहां पर फिर आपको मीन दिया होता है और फिर मीन के माध्यम से हम लोग इस m की या फिर x की या p की या कोई भी अननोन वैल्यू जो दी होती है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं फिलहाल इसको पूरा साफ कर देता हूं और आप देखिएगा यहां पर आप लोगों को क्या कुछ गिवन है और कैसे इस प्रकार के सवाल सोल्व करते हैं, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। नंबर 17 में है, आप पहले ये लिख लीजिएगा क्या क्या गिवन है बेटा? 70 गिवन है, आपको 50 गिवन है, 2m गिवन है, इस m की हमें वैल्यू निकालना है। ये हमारा 40 है, ये 30 है और ये हमारा 10 है। और आपको देखिएगा जब भी मीन दिया होगा, याद रखेंगे सवाल किस तरीके से सोल्व करना है देखिएगा। फिर हम लोग इस तरीके से लिखते हैं मीन इज इक्वल टू, जो भी आपको मीन दिया है वो आप यहां पर लिख लेंगे, ये आपको 40 ही गिवन है। ठीक है बेटा, तो मीन कब आया होगा? मीन जब आया होगा बेटा जब आपने इन सबको ऐड करा होगा। राइट बेटा, ऐड करने के बाद किससे डिवाइड करा होगा? जितने भी ये टर्म्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, उनसे हमने इनको क्या करा होगा? डिवाइड किया होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस तरीके से आप इसको फिर कर लेंगे और ये 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा नीचे। मीन्स हमने इन सबको ऐड करके जब 6 से डिवाइड करा होगा तभी तो आया होगा ना बेटा 40। तो इस तरीके से हमें करना होता है। या फिर इस तरीके से आप कह लीजिएगा, जब भी आप लोगों को मीन दिया होगा और आपको वहां से कोई x या m की वैल्यू निकालनी होगी, तो याद रखेंगे पहले उन सबको आप ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे, जितने भी नंबर होंगे इज इक्वल टू क्या रहेगा? आपका मीन की वैल्यू रहेगा। अब इसको सोल्व करने का तरीका देखिए, देखो m इनमें ऐड नहीं होगा, आप केवल इन सबको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 120 160 और 40 हो गया आपका कुल 200, प्लस हो जाएगा 2m इज इक्वल टू रहेगा 6 और सॉरी अपॉन में रहेगा 6 और इज इक्वल टू रहेगा 40। नीचे 1 मान के अब यहां पर क्या कर देंगे? इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख पा रहे होंगे ये हमारा होगा 200 प्लस में रहेगा 2m इज इक्वल टू मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाएगा 240। अब इसको बस आपको सोल्व करना है। लीनियर इक्वेशन आपने सोल्व करी होगी। 200 उधर जाके कैसा हो जाएगा बेटा? आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है बेटा,
200 इधर जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस का, तो 2m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 240, माइनस में क्या आ जाएगा बेटा उधर जाके ये माइनस हो जाएगा 200, कितना बचेगा आपके पास ये 40 बचेगा। यहां पर हमारे पास 2m है, हमें 2m नहीं निकालना था, हमें केवल सिंगल m निकालना है, तो ये जो ट्वाइस यहां पे इसके नीचे पहुंच जाएगा और आपका जो 40 है अपॉन में 2 होने के बाद हमारा आंसर आएगा 20। बताइए समझ में आया या फिर नहीं आया। इस तरीके से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 भी मैं यहीं पे कर देता हूं। सपोज करिएगा हमें m की वैल्यू जो है सपोज करो 12 गिवन है और ये मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ठीक है बेटा। यहां पर मान लीजिएगा 8 गिवन है, यहां पे 15 गिवन है, 17 गिवन है। अब जरूरी नहीं कि आपको हमेशा 2m ही मिलेगा, 3m 4m या सिंगल m भी मिल जाता है, m+1 भी मिल जाता है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको उसको सोल्व करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर m है, यहां पर आप मान लीजिएगा 20 है, यहां पर मान लीजिएगा 10 है, ठीक है। इनको आपको सोल्व करके उत्तर क्या लाना है बेटा, उत्तर हमें निकालना है m का, ठीक है। तो सोल्व करके आप इसका आंसर लाएंगे और बताएंगे कितना इसका आंसर आया। अब हम लोग 19 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है फाइंड x इफ मीन इज इक्वल टू 10। बिल्कुल सेम इस तरीके से होगा। इस बार आप लोगों को मीन गिवन है और कितना गिवन है ये आप लोग यहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले मैं टर्म्स लिख लेता हूं। आपको देखो टर्म दिया हुआ है x, तो ये एक अलग हो जाएगा, x+1 अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, तो ये पूरा आपको अलग लिख लेना है। फिर आपको गिवन है x+2, x+3 और x+4 तक गिवन है, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को जो मीन है वो आपको यहां पर क्या गिवन है बेटा, 10 गिवन है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक मैथ्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, मीन इस तरीके से निकाला जाता है। मीन की अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म की बात करते हैं तो इस तरीके से x बार लिख के हम इसे डिनोट करते हैं। आने वाले समय में हम इसको भी समझा देंगे, ठीक है। फिलहाल मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशंस। हमें इन सबको सम करना होगा, x में ऐड करना होगा, x+1 में ऐड करना होगा, x+2 में ऐड करना होगा, x+3 में ऐड करना होगा, x+4 इज इक्वल टू 10 तो लिखेंगे, लेकिन साथ के साथ 1 2 3 4 5 भी कहां आएगा बेटा इसके नीचे, क्योंकि जब हमने सबको ऐड करके डिवाइड किया होगा 5 से तभी हमारा 10 आया होगा। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब फिलहाल हम जो ना x वाले टर्म अलग ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये सिंगल x है तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और ये देखिएगा ये हो जाएगा 6 1 हो जाएगा 7 अपॉन में रहेगा 5 इज इक्वल टू रहेगा 10, नीचे वन मान के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आगे कितना हो जाएगा बेटा, सेम रहेगा 5x + 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 50। अब आपको आगे पता है क्या करना होगा, प्लस का जो 7 है इधर जाके माइनस का हो जाएगा और जो भी आंसर होगा उसको 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या मैं सही कर रहा हूं बिल्कुल? चलिएगा, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, एक बार फिर से हम ऐड कर लेते हैं। क्या मैंने इनको सही ऐड करा था? नहीं, मैंने इनको गलत ऐड कर दिया ना बेटा। यहां पर देखिएगा 1 2 कितना हो गया 3, बिल्कुल ठीक है, 3 और 3 हो गया 6 और 6 और 4 कितना होता है 10। देखा, हल्की सी गलती होती तो अभी हमारा पूरा सवाल गलत हो जाता। तो ये 10 है, ठीक है। अब हम लोग जो है इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आपका ये 10 इधर जाके कैसा हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। सही है, समय पर चेक कर लिया ना था फिर पूरा सवाल हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ये देखिएगा 5x + 10 था, इधर जाके कैसा हो जाएगा बेटा, माइनस का, तो हम लिखेंगे सीधा 50 - 10 कितना बचेगा हमारे पास बेटा, ये 40 बचेगा, और मेरा जो 5 है ना बेटा वो कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के 40/5 ये इससे 8 टाइम्स हो जाएगा कैंसिल, हमारी वैल्यू आ जाएगी 8। बताइए समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 20 मतलब 20 सोल्व करेंगे। 20 में आप लोगों को क्या करना है, सपोज करो ये आपको 12 दिया हुआ है और अगर हम सेम चीजें रखेंगे तो क्या सोल्व होगा, नहीं होगा। मुझे इनको थोड़ा सा चेंज करना होगा, ठीक है बेटा। सपोज करो ये मैंने 7 दिया हुआ है, ये सपोज करो मैंने 5 दिया हुआ है, इसको 3 रहने दीजिएगा। तो अब कितना हो जाएगा, 12 और 7 हो जाएगा 19, और अगर मैं इसको 5 कर देता हूं तो कितना होगा बेटा, तो मतलब सोल्व करके देखेंगे। आपका आंसर जो भी आएगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने को मिलते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि पार्ट 1 जो मीन वाला आपका जो कॉन्सेप्ट था अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।